नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामिदं मोक्षदं चैव काराय नमो नमः। अविरल शब्द घनौघ प्रक्षालित सकल भूतल कलंका मृरूपसतीर्थ सरस्वती हरतु नो दुरितम् अज्ञानतिमिरान्धानं ज्ञानञ्जन शलाकया चक्षुमीलितं मेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम प्राचार्य गुरुवे नमः। सकल विध्वंसकं श्री शाम परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य दीपमना प्रतिबोधकारकमिदं शास्त्रं श्री रत्नगंडकश्रावकाचार्य नामधेयम्। अस्य मूलग्रंथकर्तार श्री सर्वज्ञदेवा स्तुतोत्तर ग्रंथकर्तार श्री गणधरदेवा प्रतिगणधरदेवा तेषां आचार्य प्रवर श्री समन्तपददेव विरचितम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम। कोटिशतं द्वादशैव कोटि लक्षाणि द्वित्वैदशकानि चैव पंचाशदष्टौ च सहस्रसंख्यामित्रशतं पंचपदं नमामि। अरहन्तवासियत्तं गणदेवी गन्त्यं सम्मं प्रणमामि वत्सिऋतु सुदनाणुभयं शिरसा इच्छामि वन्ते सुधभक्ति कौस्तगो कौतसालुचिम् अंगोभंगपैडे पाउडे पर्यम्य सत्य प्रणमामि ओपभगे चुलिया चेव सत्य धम्मकायं सारिचकालम् अंचेमि पूजेमि वन्दामि नमं सामि दुःख कौकम को भोइलाओ सुगैवर्णम समाय मरणम जनगुण संपत्ति हो मज्जम अप्राणिक स्वाध्याय वेलायाम श्रीमद् आचार्य भक्ति कायुसर करो श्रुत जलधिपारिकेभ्यः सपरमत विभावना पटुमतिभ्यः सुचरितपो निदिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुण गुरुभ्यां। 36 गुण समग्रे पंच विहाचार कण संदर्शे शिष्यानुग्रह कुशले धम्मा हृदय सदा वंदे गुरु भक्ति संजय मेणय तरंति संसार सारम घोरम छिन्नति अट्टकम्बम जम्मम मरणम न पावन्ति ये नित्यं व्रतमंत्र होम निरता ध्यानां नियोता कुला षट्कर्मा वृता तपोधंधना साधु क्रिया साधवा शील प्रावरणा ग्रहण प्रेरणा चंद्रागति ज्योतिका मोक्षद्वार कपाट पाटन बटा पीड़न तुमाम साधवा गुरुवा पांतु नो नित्यं ज्ञान दर्शन नायका चारित्राणा गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेशका इच्छामि वन्ते आर्य भक्ति कौसगो दशालुचिम सम्मिनान समृद्धं संसदत्तानं पंचभियाचारम आर्यारम आयरादि सुनादु वेश्यानम वज्जयानम तिरुवनपाणयानम सबसावनम सारिचकालम अंचेमि पूजेमि वन्दामि नमं सामि दुःख गौकम को भोइलाओ सुगैवर्णम समाय मरणम जनगुण संपत्ति हो मज्जम। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद विद्या दर्पणायते। कल हम सभी ने रत्न श्रावकाचार्य का जो सम्यक दर्शन अधिकार प्रथम अधिकार है उसमें सम्यक दर्शन की महिमा, धर्म अधर्म का फल और सम्यक दृष्टि कभी भी कुदेव आदि को नमस्कार नहीं करता है, उसका क्या कर्तव्य है उसका हमने बहुत विस्तृत वर्णन समझा था उसको देख करके। अब आगे कारिका नंबर 31, पेज नंबर कौन सा आपके लिए 15-16 नंबर होगा। कारिका नंबर 31 31 है ना, पेज नंबर 11 हाँ 31 में है ना, हाँ 31 नंबर की ना, सम्यक दर्शन की श्रेष्ठता 31 नंबर 31 पेज नंबर 15 है। हाँ हाँ दर्शनम ज्ञान चारित्रात् दर्शनम ज्ञान चारित्रात् साधिमानमुपास्नुते साधिमानमुपास्नुते दर्शनम कर्णधारम तम दर्शनम कर्णधारम तम
मोक्ष मार्गे प्रचक्षते, मोक्ष मार्गे प्रचक्षते। एक साथ पढ़ेंगे हमारे साथ। दर्शनम ज्ञान चारित्रात् साधिमानमुपाश्नुते, दर्शनम कर्णधारम तम मोक्ष मार्गे प्रचक्षते। इस कारिका में सम्यक दर्शन की श्रेष्ठता बता रहे हैं। मराठी बोलते हैं मोक्ष मार्ग मध्ये सम्यक दर्शनाची प्रधानता, सम्यक दर्शनाची प्रधानता है। तो यथ जिस कारण दर्शनम, दर्शन मतलब नहीं दर्शनम देव दर्शनम, एक बुद्ध दर्शन हो गया, एक षट दर्शन में होता है, जैन दर्शन होता है। यहाँ पर दर्शन मतलब सम्यक दर्शन, आस्था विश्वास जिसको बोलते हैं। ज्ञान चारित्रार्थ, ज्ञान और चारित्र यानी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र तीनों की अपेक्षा साधिमानम मतलब उत्कृष्टता है, उपाय देता है, समीचीनता है। किसकी है उसको बताते हैं। उपासनुते प्राप्त होता है, तत् उस कारण से दर्शन मैंने सम्यक दर्शन को मोक्ष मार्गे यानी मोक्ष मार्ग मध्य, मोक्ष मार्ग के विषय में कर्णधारम खेवटिया प्रचक्षते उसको कहते हैं। मतलब सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक तीन हमने जाना कि रत्नत्रय कहलाते हैं। अब इन तीनों में श्रेष्ठ कौन है? तो कहा है कि इसमें सम्यक दर्शन श्रेष्ठ है। क्यों श्रेष्ठ है? क्योंकि मोक्ष मार्ग के विषय में वह खेवटिया यानी पाल लगाने के समान है। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि उसको श्रेष्ठ कम, तो ये गुरु महाराज की अपेक्षा से उनका भाव किस अपेक्षा से कहा जा रहा है, इस बात को पकड़ना है। एक बहुत बड़े विद्वान हुए हैं त्रिकुंग नाम के, और उन्होंने दूसरे विद्वान एक कन्फ्यूनियस हुए हैं, उनसे पूछा कि हम अच्छी, बहुत ही अच्छी अपना साम्राज्य चाहते हैं, अच्छे राजा बनने के लिए, अच्छा राजपाट चलाने के लिए, राज्य का चलाने के लिए किस किस की आवश्यकता होती है? तो उन्होंने कहा पहली बात है पर्याप्त अन्न होना चाहिए। यदि जिस समाज में राज्य अच्छे चल रहे हैं तो पर्याप्त अन्न होना चाहिए। दूसरी बात अच्छी आज्ञाकारी सशक्त फौज होना चाहिए। फौज होती है ना, सैनिक, सेना होनी चाहिए, फौज होनी चाहिए। और तीसरी बात उन्होंने बताई कि राजा के प्रति उस प्रजा का विश्वास होना चाहिए, राजा के प्रति प्रजा का विश्वास होना चाहिए। तो फिर उसी त्रिकुंड विद्वान ने पूछा अब इसमें यदि मान लो उसके पास में फौज नहीं है, सेना आदि नहीं है, तो फिर तो उन्होंने कहा हाँ चल जाएगा, कोई बात नहीं है। यदि मान लो उस राज्य को संचालन करने के लिए उसके पास फौज नहीं है तो अभी चल जाएगा, कैसे काम चला लेगा? पर्याप्त अन्न जरूर होना चाहिए, राजा के प्रति विश्वास होना चाहिए। फिर उन्होंने फिर पूछा कन्फ्यूनियस से त्रिकुंड विद्वान ने कि यदि मान लो अन्न भी नहीं है, पर्याप्त अन्न नहीं है, भोजन पानी व्यवस्था जिसको बोलते हैं ना, रोजी रोटी और क्या बोलते हैं उसको है, हाँ रोटी कपड़ा मकान, ये व्यवस्था नहीं है, तो फिर उन्होंने बोला कि फिर तो नहीं चलेगा, तब भी नहीं है, तब भी काम चल जाएगा, तब भी काम चल जाएगा। अन्न की व्यवस्था जैसे करके करने, काम चला करके ऐसा कर लेंगे ना, अच्छा। लेकिन पहला नहीं, यदि जो तीसरे नंबर की वस्तु नहीं होगी ना, राजा के प्रति प्रजा का विश्वास, तो काम नहीं चलेगा। इस अपेक्षा समझ में आ गया ना? तो अच्छी प्रजा, अच्छे राज संचालन के लिए तीन चीज आवश्यकता है। फिर पहली मुख्यता है, सब जानते फौज नहीं है, सैन्य तो कैसे काम चलेगा, अन्न नहीं है तो कैसे काम चलेगा? उसमें पहली मुख्यता क्या है कि राजा के प्रति प्रजा का विश्वास। वो समझ में आ गया ना? यही मोक्ष मार्ग में ही कहा जा रहा है कि पहले सम्यक दर्शन की मुख्य आवश्यकता है, साथ में सम्यक ज्ञान सोचाते हुए और उसके आगे बढ़ते जाते हैं, इसलिए होते हैं। तो पूज्यता की दृष्टिकोण सब में अपना अलग अलग रहता है ना, अपेक्षा लगाया जाता है। अपेक्षा बता ना, जैसे कि घर में 3 बच्चे हैं, 3 बेटे हैं, अब उसमें बड़े बेटे की शादी होनी है,
तो पिताजी क्या कहते हैं, मेरा बेटा बड़ा बहुत ही अच्छा है, वो तो राम जैसा है, सबको लेके चलता है, ऐसा होता, अच्छी कमाई करता, कमाऊ है, सब तारीफ की। लड़की वालों को समझ में आ गई और उसकी शादी हो गई। अब दूसरे नंबर का बेटे का नंबर आया। अब पिताजी ये बोलेंगे क्या, पहला नंबर अच्छा है, पहला नंबर अच्छा है। अब पिताजी को बोलेंगे, अरे बड़ा वाला तो काम चलाता है, सब ठीक है ना, बीच वाला सबको और अच्छे से काम चलाता है वो, क्योंकि उसने पूरे घर को संभाल के रखा है, पूरा बैंक का काम वही करता है, कंप्यूटर वगैरह चला के जानता है ना, वही सब डीलिंग कर रहा है, उसको पूरा आइडिया, वही खरीदी करता है, बहुत कुशलता से काम कर रहा है। क्यों ऐसा क्यों कहा उन्होंने इसके लिए, क्या तीसरा खराब है कि बड़ा खराब है, क्योंकि अभी दूसरे नंबर की शादी करनी है, अभी टारगेट, अभी लक्ष्य उसका है। तो ये इसको अनेकांत बोलते हैं, इस लक्ष्य को लेकर के ही ना अपेक्षा लगाई जाती है। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है, कुछ लोग कहते हैं ना, जैसे कि पूज्यता चल से आती है, बिल्कुल सही बात है कि आचरण सब जगह पूजे जाते हैं। कहा जाता है ना, यदि आपके पास में धन चला गया, धन नष्ट हो गया तो कुछ भी नष्ट नहीं हुआ, स्वास्थ्य यदि नष्ट हो गया तो कुछ थोड़ा बहुत नष्ट हो गया, और यदि चरित्र नष्ट हो गया तो सब कुछ नष्ट हो गया। अब वहाँ ये अपेक्षा लगा रहे हैं, यहाँ पर ये अपेक्षा बता रहे हैं। तो सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र की अपेक्षा सम्यक दर्शन उसको प्राप्त होता है, इसलिए उसको मुझे कर्णधार का है, खे बटिया तुम्हें हो प्रभु, खेव लगायो पार। पढ़ते ना अपन, तुम बिन में व्याकुल भयो, जैसे जल बिन मीन, जन्म जरा मेरी हरो, करो मोह स्वाधीन, पतित बहुत पावन किए गिनती कौन करे, खे बटिया तुम्हें हो प्रभु जय जय। अब यहाँ पर देखो, जब विनय पाठ पढ़ रहे हैं, अब उसमें भगवान को कह रहे हैं, अभी ठीक है, उनका भी काम हो जाना, हमें तरफ से कोई ना ही नहीं है, बस शांति से काम करो, है ना। अब ये तो समझना है, कुछ निश्चय और व्यवहार दो बातें चलती हैं, है ना, निश्चय व्यवहार दो बातें चलती हैं। अब यहाँ पर समझना इस बात के लिए कि निश्चय व्यवहार के चलती हैं कि कोई निश्चय वाला कहता है सम्यक दर्शन हमारे पास तो हो गया, ये मुख्य है, तो व्यवहार वाला क्या कहता है कि हमारे लिए सम्यक चारित्र्य हो गया तो ये मुख्य है, इस ढंग से होता है। लेकिन यहाँ पर पहले होता है कि सम्यक दर्शन का अर्थ होता है सच्चा विश्वास, श्रद्धा, अंधश्रद्धा वाली बात नहीं। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो मुख्य हो उसकी, आचार्य रामचंद्र हिंदी साहित्य के बहुत अच्छे विद्वान हुए हैं, मान लेखक माने जाते हैं, आचार्य रामचंद्र जी शुक्ल है ना, उन्होंने अपने निबंध एक लिखा श्रद्धा भक्ति, उन्होंने क्या लिखा कि महानता प्राप्त करने के लिए यदि आप महान बनना चाहते हो तो हमको सबसे पहले महान जो व्यक्ति हैं उनके गुणों के प्रति श्रद्धा रखनी होगी। यदि आप महान बनना चाहते हो तो जो महान व्यक्ति है उनके गुण में श्रद्धा रखनी पड़ेगी, क्योंकि जब तक उनकी श्रद्धा नहीं है तो अपन के गुण प्रकट करने के लिए पहले मुख्य आवश्यक है राजा के प्रति प्रजा का विश्वास होना चाहिए, और प्रजा के प्रति राजा का विश्वास होना चाहिए, तभी राज्य चल सकता है। ये निश्चय व्यवहार वाली बात कहलाती है। अब कई लोग कहते हैं निश्चय व्यवहार में हम तो निश्चय वाले प्रसन्न है, कोई कहता व्यवहार वाले हिसाब से हैं। अब इस बात को पकड़ के कुछ लोग क्या कहते हैं मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उन्होंने बोला मेरा चरित्र मोनि कर्म का उदय चल रहा है। क्या कहता, मैं तो समय तो हमारा पक्का है, हम आगे चारित्र ग्रहण नहीं कर सकते हैं। एक सुनने में आता ना, तो बिना पुरुषार्थ से कुछ भी नहीं हो सकता है, पुरुषार्थ करना आवश्यक होता है, क्योंकि पुरुषार्थ से तो आगे होगा ना। अब एक व्यक्ति चौथे गुण स्थान वाले को जौहरी के समान बताया गया है। जो जौहरी होता है ना, रत्नों को पारखी होता है ना जौहरी, उसको बोलते हैं। अब वो कहीं पर जा रहा था, अब वो जा रहा था तो उसको एक बच्चा कुछ पत्थर से खेलते मिला, तो उस बच्चे से कहा है, अरे जौहरी समझ गया कि ये जो पत्थर जो है ना, सामान पत्थर नहीं कीमती पत्थर है। उस बच्चे को लालच दिया
उसने बोला बच्चे हमको पत्थर दे दो, हम तुमको 500 रुपये देंगे। ऐसा कहा, नहीं हम नहीं देंगे, नहीं देंगे। बच्चे ने नहीं दिया, आगे चला गया थोड़ी देर। तो कोई दूसरा व्यक्ति आया होगा, उसने व्यक्ति ने बोला, वो भी जौहरी था, अरे ये तो बहुत अच्छा पत्थर है, कितने में दोगे तुम? उसने पूछा। बच्चे का 1000 रुपये में। तो जौहरी ने 1000 रुपये लिया और उसको दे दिया। बच्चे ने दे दिया, ज़्यादा पैसे दे रहा था, दे दिया। अब वो बाहर लौट कर जौहरी आया, उसके मन में लगा था ये लाख रुपए कीमती वाला पत्थर है, चलो 500 में बोला था, 1000 में तो उसको दे देगा जितने देगा। वो वहाँ वापस आया, क्यों तो पत्थर कहाँ गया? तुम जैसे खेल रहे थे, हमको तो नहीं, मैंने दे दिया। अरे कितने में दे दिया? 1000 रुपये मैंने उसको दे दिया। तो वो जौहरी कहता है, बच्चे तू नादान है, तू नादान है, तू जानता नहीं है, बहुत कीमती पत्थर था, तुमने उसको बहुत सस्ते में दे दिया। तो वो बच्चा क्या कहता है, मैं तो बालक हूँ, तुम तो जौहरी थे, तुम रत्न की कीमत समझते थे, इसके बाद तुम नहीं खरीद पाए, तुमने समझ तो लिया सम्यक दर्शन की श्रेष्ठता है, सबसे अच्छा श्रेष्ठ अचानक कहा ना, तो तुम सम्यक श्रेष्ठ समझ तो रहे हो कि श्रेष्ठ अच्छा है, तुम आगे उसको क्यों नहीं खरीद पा रहे हो? तुम उसमें सम्यक ज्ञान तो प्राप्त हो गया, सम्यक दर्शन हो गया, आगे पुरुषार्थ क्यों नहीं कर रहे हो? सम्यक चारित्र क्यों नहीं अंगीकार कर रहे हो? तुम तो अपनी कमजोरी बता रहे हो, ये तो चारित्र मोहिनी कर्म का हमारा ऐसा उदय चल रहा है कि मैं चारित्र ग्रहण नहीं कर पा रहा हूँ, ये मन चलापन कहलाता है। अच्छा, इसको बोलते हैं ये तो मन चलापन है, इसलिए उसको त्याग करना है, पुरुषार्थ करना है, तभी हमारे मन में उन गुणों के प्रति श्रद्धा आगे बढ़ेगी, हम वैसे महान बन सकते हैं। अब कंठ दिया प्रकृति ने, प्रकृति देखो प्रकृति कैसी होती है, अभी धूप कभी छाया होती रहती है ना, तो प्रकृति ने कंठ दिया किसको? कोयल को। कोयल मीठी बोलती ना, कंठ दिया कोयल को, रूपहीन बना दिया। कोयल रंगीन होती है, कैसी होती कोयल है? हाँ, कंठ दिया कोयल को तो रंगहीन बना दिया, समझो, और से उसके लिए रूपहीन बना दिया। रूप नहीं होता ना, रंगहीन मतलब कोई रूप नहीं दिया। और रूप दिया मोर को, रूप दिया मोर को तो इच्छा से रहित बना दिया। मोर को कोई इच्छा नहीं होती है, वो नाच पसंद होता रहता है, उसका रूप सुंदर होता है, लेकिन उसके पैर बहुत ही कुरूप होते हैं, उसको देखकर वह अपने आप बहुत दुखी होने लगता है। तो रूप दिया मोर को, लेकिन उसको क्या बना दिया? इच्छा रहित बना दिया। इच्छा दी इंसान को, समझ रहे ना आप लोग, यहाँ सब इंसान बैठे ना, इच्छा दी इंसान को तो संतोष से रहित बना दिया, संतोष से हीन कर दिया। कोई संतोषी नहीं है, ये पढ़ते जरूर हैं, संतोषी सदा सुखी, कोई सुखी है क्या? नहीं, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन दुखी दिखे, संसार में कोई भी सुखी नहीं दिखता है। तो संतोष, तो उसके लिए इच्छा तो दे दी इंसान को, लेकिन उसके लिए संतोष से हीन बना दिया, और संतोष दिया उसे छीन लिया, संतोष छीन लिया, उससे छीन लिया, और संतोष दिया संत को, संतोष दिया संत को तो संसार से उससे छीन लिया। जग में रहते जग से न्यारे, ये पढ़ते ना अपना, सत्य साधु होते हैं, तपस्वी होते हैं, उनको संसार में तो रहते हैं, संसार से निवृत्त रहते हैं। संसार उनको संतोष तो दे दिया, साधु संतोषी होता है, साधु सज्जन पुरुष भी कहलाते हैं, संसार उससे छीन लिया। कोयल को दिया कंठ, रूप उससे छीन लिया। इसी प्रकार से संतोष दिया संत को तो संसार उससे छीन लिया। जग में रहते जग से न्यारे, कौन सा जग? पानी वाला जग नहीं बोल रहे हैं ना, संत जग से पानी, संत जो होते हैं पानी पात्र उसमें आहार कर रहे हैं, जग से आहार नहीं करते हैं। सावक जग के द्वारा आहार तो देता है, वो साधु समय चिंतन करते रहते हैं, ये जो जग है ये भी हमारा नहीं है, शरीर ही हमारा नहीं है, तो ये पूरा जग हमारा कैसे हो सकता है, कैसे हो सकता है?
इस तरह से वह अपने मनोभावों को बचा के रखता है, संभाल के रखता है। एक जब इसके लिए प्रश्न पूछा गया कि महाराज जी आप बताइए कि संतोष तो होते नहीं है, संतोष होता नहीं है। आजकल मनुष्य बड़े हिसाब से काम चलता है, मनुष्य का कार्य भी अपने हिसाब से चलता रहता है। कैसे चलता रहता है, आपको उदाहरण बता रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। हम समझा रहे कैसे अपन कैसी गलती कर जाते हैं, उसको कैसे सुधार करना चाहिए। अब वो व्यक्ति पेड़ में चढ़ गया, पेड़ तक आएगा नारियल का, जैसे पेड़ खजूर, नारियल खजूर होता है ना, उसमें से कांटे भी रहते हैं ना, खजूर नारियल का लंबा ऊंचा पेड़ होता है। और पंछी को छाया नहीं, फल लागे इतनी दूर। अब उसे देखा, कंजूस व्यक्ति था, चढ़ गया पेड़ पर, चढ़ गया, खाने में जाएगा। अब पेड़ पर चढ़ तो गया, ताजा में चढ़ गया, अब उतरने उसकी चिट्टी पिट्टी घुमने लगी। डर लगा उसको, ऐसा ना हो कि मैं नीचे गिर जाऊं। स्मरण किया, हे शिवपुर के पास नाथ भगवान, हमारी रक्षा करना और मैं नीचे सुरक्षा हमको पहुंचा देना। और यदि मान लो मैं नीचे अच्छी तरह से आ गया तो हम आपके लिए प्रसाद में 100 रुपये चढ़ाएंगे, प्रसाद में 100 रुपये पूजन पाठ करेंगे, जो भी उसकी मान्यता जैसी जहाँ शादी जिस भगवान में थी, हम 100 रुपये चढ़ाएंगे। अब उस हिसाब से वो उतरता गया हिम्मत करके, प्रसाद तो कर रहा है ना। अब उतरते उतरते आधी रास्ते में आ गया। अब वो सोचता है कि हम आधी रास्ता हमने पार तो कर ली, अब भगवान को पैसे की आवश्यकता है क्या? नहीं है, मैंने आधी अपने दम पे पार तो कर ली। अब कहते भगवान हमने आधी पार कर ली, अब आधी रास्ता बची है, तो हम 50 में काम चला देंगे, हम आपके लिए 50 रुपये का प्रसाद वगैरह चढ़ा देंगे, कुछ भी ऐसा कर देंगे। अब उससे भी उसकी हिम्मत बढ़ती गई और नीचे उतर गया, डरते डरते वो और नीचे आ गया। अब उसमें मैंने तो पार तो कर लिया, भगवान तो जग में रहते, जग से न्यारे वाली बात है, उसने सुन ली होगी कि भगवान को क्या लेना देना, भगवान को पैसे क्या मतलब है, ये तुम्हारी भक्ति है। फिर कहता है मैं इतना नीचे आ ही गया हूँ ना, मैं 25 रुपये में चढ़ाऊँगा अब तो, और डिस्काउंट मिलना और कम कर दिया उसने, 25 रुपये में हमारा काम हो जाएगा, कर देंगे। और थोड़ा नीचे उतरा तो उसने बोला कि अब मैं तो 10 रुपये में दूंगा भाई, इससे ज़्यादा नहीं दूंगा, क्योंकि अब थोड़ा सा तो बचा है, पूरा मैंने 80% 90% पेड़ तो नीचे उतर गए हैं। अब जैसे कूदने को होता है ना, अब पेड़ जमीन आने वाली थी, एकदम से कूद गया तो उसके पैर में मोच आ गई। फटाफट उसको भैया डॉक्टर के पास ले जाओ। डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने देखा किया, भैया आपकी हड्डी टूट गई है, इसमें आपका 100 रुपये का खर्च है। कितने का खर्च है? 100 रुपये खर्च है ना। तो हमारे मनोयोग ऐसे होते हैं कि हम इस ढंग से भगवान के लिए भी घुमाते रहते हैं। इसलिए दुनिया के चक्कर को छोड़ने के लिए सम्यक दर्शन को पकड़ो, वही केवड़िया के पार लगाने वाला है, केवड़िया ने पार लगाने वाला है। प्रश्न पूछा गया आचार्य से कि श्राप का आचार्य पढ़ा है सन 2002 में कि उसको केवड़िया है, कर्णधार है, क्यों कहते हैं ना, अपन कहते हैं ना गहरी गहरी नदियां नाव बीच धारा है, तेरा ही सहारा प्रभु, ये कहते ना। तो उसके लिए कहा गया इसको आप सुधार लेना। समय दृष्टि क्या कहता है, गहरी गहरी नदियां नाव बीच धारा है, तेरा ही इशारा प्रभु, तेरा ही इशारा है। प्रभु तो इशारा करने वाले हैं, मील के पत्थर जैसे हैं, माइलस्टोन होता ना, वो कहते हैं कि आप ऐसा करो, ऐसा 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 करो, उंगली पकड़ चलाते नहीं हैं, उंगली पकड़ मेरी रास्ता दिखाता है, रास्ता दिखाता है, चलना सिखाता है, चलना तो आपको ही पड़ेगा। तो प्रश्न पूछा गया कि कर्णधार क्यों कहलाए, तो आचार्य ने बहुत ही अच्छा इसका उदाहरण दिया है, आपको अब समझ में जाएगी ना, कि मोक्ष मार्ग को नाव कहते हैं और सम्यक दर्शन को कर्णधार, केवड़िया ने नाविक कहते हैं ना। धार नदी मझधार फिर कर्णधार, धार है ना नदी, धार मझधार फिर कर्णधार। सम्यक दर्शन में कमजोरी आ गई हो तो फिर मोक्ष मार्ग रूपी जो नाव होती है नहीं चल सकती है, मोक्ष नाव नहीं चल सकती है। तो नाव की शोभा पानी में तो है,
यदि नाव में पानी आ जाएगा तो क्या होगा? खेवटिया भी कुछ नहीं कर सकता है। तो उसके लिए बैठे बैठे अपनी नाव में छेद मत कर देना कि नाव में पानी आ गया है तो दूसरे छेद से हम उसको निकाल दें। एक बड़ा वैज्ञानिक हुआ है, शायद आइंस्टीन न्यूटन की बात है, वो अपने नीचे पढ़ाई कर रहा था, कुछ खोज कर रहे थे। एक बिल्ली का बच्चा परेशान कर रहा था, तो बिल्ली का बच्चा परेशान कर रहा था तो दरवाजे में खटखट कर रहा था। तो उन्होंने अपने उससे कहा इसमें एक छेद बना दो, जैसे बच्चा अंदर आ जाएगा, हमको डिस्टर्ब परेशान नहीं करेगा, व्यवधान ही डालेगा। व्यवधान तो अंतः कर्म होता रहता है। अब ये लोग सब लोग रहते ना, भैया कोई नहीं खड़ा रहे, लाइन में ना खड़ा करे रहे, उनकी गलती नहीं है, ये तो हमारे अंतः कर्म होता चल रहा है। वो तो निमित्त से मात्र हैं जो खड़े हुए हैं, हल्ला कर रहे हैं, स्वाध्याय में व्यवधान डाल रहे हैं, तो उनका कोई दोष नहीं है। हमने पूर्व में ऐसा किया था, उसका परिणाम है। ये सम्यक दृष्टि ऐसा सोचता है, उनकी कोई भी गलती नहीं है, ये समता परिणाम कहलाते हैं। तो उसने सोचा एक छेद कर दिया जावे, बच्चा आ जाएगा। अब वो वैज्ञानिक सोचता है, बहुत बड़ा वैज्ञानिक है, तो बच्चा तो आ जाएगा छेद से, अब निकलेगा कैसे? एक काम करो, बाजू वाला दरवाजा दूसरा छेद कर दो, इससे निकल जाएगा। अपन को हंसी आ रही है, हंस रहे ना, इसी को बोलते हैं कि हमारे कर्म का आश्रय हो रहा है। कर्मों के आने के द्वार को आश्रय कहते हैं। नदी में उस छेद से पानी आने लगा, हम क्या कर रहे हैं? अरे क्या किया जाए, हम पढ़े लिखे हैं। उन्होंने बोला ठीक पढ़े लिखे हो, एक छेद और कर दो, उससे पानी निकलने लगेगा और डूब जाएगी नदी आपके लिए। जब ऐसा नाव में पानी भर गया तो आपकी नाव को वो खेवटिया जो है ना, नाविक बचाने वाला, वो भी नहीं बचा पाएगा। बस में यदि जब ड्राइवर समझदार रहता है, आगे जब एक्सीडेंट की चांस दिखते हैं ना, फेल हो गया, अब मैं क्या कर सकता हूँ? बस जाने, यात्री जाने, बस से कूद जाता है, अपनी जान पहले बचाता है। तो खेवटिया किस अपेक्षा से कहा गया है ना कि जब आपकी नाव अच्छी चलती रहे, सुरक्षित रहे, उसमें कोई भी व्यवधान आदि ना हो जावे, इसलिए होता है। नाव हुआ, पुल हुआ, नाविक हुआ, तीनों बहुत ही अंतर है। गुरु महाराज तो नाव के समान हैं। गुरु महाराज कैसे हैं? नाव के समान हैं, पुल की भांति नहीं है, नाविक की भांति कहलाते हैं। इसलिए अपनी नाव को पार करना चाहते हो तो उस नाव में बैठो, नहीं है, लेकिन और उस पद कर्णधार तो हैं, गुरु महाराज हैं, सम्यक दर्शन है। चलना आपको खुद पड़ेगा, आपको खुद बैठना पड़ेगा। कोई भी शक्ति आपको चला के नाव नहीं बैठा सकती है, ये समझ लेना। तो अपेक्षा अलग अलग लगा लेना, उस अपेक्षा से एक कहा जाता है। अब जैसे हमने आपको बताया था ना कि कह तो रहे थे कि भगवान अब तो हम ऐसा हो गए, ऐसा हो गए, अब तो हम 1 भी रुपये नहीं, 10 रुपये बस देंगे। 10 के पूरे 100 लगे, नहीं लग गए? बच्चे से पूछा पिताजी ने, तो पढ़ाई करोगे? हाँ, हम डॉक्टर बनना चाहते हैं। डॉक्टर बनना चाहते हैं, अब MBBS सब हो गया, स्पेशलिस्ट और क्या चाहिए? तो उन्होंने कहा स्पेशलाइजेशन करना है। काय के बने MD करना पड़ती है ना, ENT बढ़ता है, डेंटिस्ट होना पड़ता, जो भी हिसाब से कई फैकल्टी ऐसी रहती हैं, अलग से ऐसे रहते हैं नाम। तो पिताजी से पूछा पापा मैं कौन सा डॉक्टर बनूं? तो कौन सी सीट खाली है, कौन सीट मिल रही है? उन्होंने कहा दांतों के डॉक्टर बनने वाली गुंजाइश है, और एक कान के डॉक्टर बन सकते हैं, कौन से बने? तो पापा कहते हैं हाँ, दांत के डॉक्टर बनना ठीक रहेगा, कान की अपेक्षा दांत के डॉक्टर बनना ठीक रहेगा। तो बच्चे ने पूछा ऐसा क्यों? पिताजी ने कहा कान 2 होते हैं, दांत 32 होते हैं, दांत के मरीज ज्यादा आएंगे। बात समझ में आई? तो हम अपेक्षा नहीं लगा रहे हैं कि कर्णधार कहा गया है सम्यक दर्शन के लिए। हाँ, तो किस अपेक्षा से कहा गया है? तो इसलिए सब चीज की आवश्यकता होती है। यदि अच्छा राजा है और बुद्धिमान मंत्री है, अच्छा राजा है, बुद्धिमान मंत्री है और योग्य सेनापति है, तभी राज्य बच सकता है ना। सम्यक दर्शन हो गया योग्य राजा, और सम्यक ज्ञान हो गया बुद्धिमान मंत्री, सम्यक ज्ञान और कुशल जो सेनापति कहलाता ना, वो कहलाता सम्यक चारित्र। जैसे
भारत की आज़ादी के लिए सुभाष चंद्र बोस ने सेना बनाई थी, कौन सी? आज़ाद हिंद फौज। कुछ सेनापति बन गए थे ना, कुशल सेनापति रहेगा तो जापान में, जर्मनी में भी पूरी भारतीय सेना तैयार हो गई। समझो चारित्र की क्या महत्वता है। तो अच्छा राजा भी चाहिए, बुद्धिमान मंत्री भी चाहिए और साथ में कुशल सेनापति भी चाहिए। तीनों की एकता का नाम चारित्र मोक्ष मार्ग कहलाता है। अब यहाँ मुख्य सम्यक दर्शन मुख्यता इसलिए बता दी जा रही है, क्यों श्रेष्ठ है? क्योंकि वहाँ पर राजा की मुख्यता है। मंत्री सेनापति नहीं रहेगा, राजा अकेला क्या कर लेगा? इसे तीनों में किसकी अपेक्षा लगाना है, इसको देखा जाता है। इस तरह से हमने इसको समझ लिया कैसे कैसे करके करना चाहिए। आज सुबह अताशी बहुत अच्छी बात बताई कक्षा में, राजवादी कक्षा चल रही थी ना, तो उसमें अताशी कह रहे थे कि जितना गाढ़ श्रद्धा आपको भाई होगा अभी तो राजा मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। सब जानते हैं कि युद्ध हो गया। उस समय 3 युद्ध में बाहुबली जीत भी गए। बाहुबली कहते हैं चलो मैं जीत गया, कोई बात नहीं, अब हम उस संसार में नहीं रहना है। सम्यक दर्शन अगर कुछ काम चलने वाला नहीं है, हम तो सम्यक चारित्र ग्रहण करेंगे। और जंगल में जाकर के मुनि अवस्था बन के खड़े हो गए, करें तपस्या मनमानी जे भैया बाहु बलि स्वामी। तो इस ढंग से उनकी उपादेयता क्या है, समीचीनता क्या है, उसकी जो उपादेयता में क्या महत्व है, इसको बात समझो, इसको बता रहे। इस अपेक्षा से सम्यक दर्शन को खेवटिया कहा गया है। नजरें तेरी बदली तो नज़ारे बदल गए। खेवटी ना, नजरें तेरी बदली तो नज़ारे बदल गए, और किसी ने बदला रुख तो किनारे बदल गए। तो अपना रुख, अपना टारगेट, अपना लक्ष्य सही रखो। सम्यक दृष्टि जो होता है, अपने सम्यक दर्शन को लेकर जो चलता रहता है ना, उसका आगे का लक्ष्य क्या रहता है, उसको कौन से हमको अपने साथ चलना है, हमको मोक्ष मार्ग प्राप्त करना है, उस हिसाब से करना है। अब देखो थोड़ा सिद्धांत की बात भी बता दे रहे हैं ना, कि एक अनादि मित्र दृष्टि जीव है, समय से प्राप्त करना है, 64 गुण स्थान में आ रहा है। और एक अनिमित्र दृष्टि है, सीधा पहले से 7 गुण स्थान में पहुंचता है। एक साथ सम्यक दर्शन समय अंगीकार कर लेता है, नहीं कर लेता है। एक 5 गुण स्थान में भी आता है, उस समय बाकी उसको ज्ञान तो सब हो जाता है, तो सीधे उसमें जाता है। सबकी व्यवस्थाएं अलग अलग हैं। इस गहराई समझो, अपेक्षा समझो कि आचार्य महाराज जी क्या कहना चाहते हैं। एक अच्छा संस्मरण आपको बता रहे हैं। आचार्य महाराज जी का संस्मरण है, जब आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी राजस्थान में थे, और उस समय आचार्य महाराज जी की दीक्षा हो गई थी। हमने पुस्तक में पढ़ा था, संस्मरण आपको बता रहे हैं ना। और उस समय जर्मन के स्कॉलर जो थे ना, उनका अच्छा नाम है, तो वो दर्शन करने आए थे, वो जुड़े हुए थे ज्ञान सागर महाराज जी से। उन्होंने जैनिज्म में फिलासफी ऑफ जैनिज्म में ऐसे उन्होंने पुस्तकें लिखी है, इंसाइक्लोपीडिया वगैरह उन्होंने कुछ बनाया है। उस समय 1973 कब की बात है, यहाँ 73-74 की बात है। अब उस समय वो आए राजस्थान में दर्शन करने के लिए, और उस समय आचार्य महाराज जी की दीक्षा हुई थी, 1 आध साल होंगे ना। अब आचार्य की उस समय उम्र तो जवानी की अवस्था है, शरीर पूरा सुंदर गोरा है, बाल भी अपने हिसाब से चल समझे ना, तो वो एकदम देख करके प्रभावित हो गए। और ज्ञान सागर महाराज से कहा, महाराज जी हमको तो बहुत अच्छा लगा। अपने साथ भी बोला कि हम इनके लिए जर्मनी ले जाना चाहते हैं। कहाँ ले जाना चाहते हैं? जर्मनी ले जाते हैं। तो पूछा नहीं आप कैसे ले जाएंगे, किस वास्ते ले जाएंगे? अरे हम पैदल ले जाएंगे। वहाँ तो फिर नहीं अब रास्ता है ना, पैदल रास्ता है ना, अफगानिस्तान मतलब रास्ता में सड़क वाली रास्ता है, बिना उसके, जैसे कि सिकंदर अपना सम्राट सिकंदर ले गए थे ना, कौन से महाराज जी के लिए, कल्याण मुनि के लिए ले जा रहे थे ना, ऐसी रास्ता बनी हुई है, ऐसे हम ले जाएंगे। तब ज्ञान सागर महाराज जी कहा कि ऐसे कैसे दिगंबर अवस्था है, यहीं अपने भारत में जैन धर्म सब रहता है, ये देव मानते हैं, विदेश लोग तो देव मानते नहीं हैं। वो तो कुछ सोचने लगेंगे कैसे कैसे क्या हो गया, ऐसे सोचने लगेंगे। तो उनने कहा नहीं हम उनको कवर करके ले जाएंगे, जैसे तमिलनाडु में आजकल ऐसे रहते हैं ना कि दिगंबर साधु के लिए रोक वगैरह ऐसी है ना,
ऐसे करके सुबह से निकलते हैं, इस बात से पश्चिमी बंगाल साइड आगे भी है ना, इस ढंग से है, कवर करके ले जाएंगे। तो उस समय अचासी सुन रहे होंगे। तो उस समय अचासी ने क्या कहा, उस पुस्तक में लिखा था ना कि दिगंबर साधु सिंह वृत्ति के होते हैं। सिंह वृत्ति मतलब सिंह शेर जैसे नहीं होते हैं, सिंह वृत्ति होती है, कभी याचना नहीं करते हैं। सिंह वृत्ति के होते हैं, शेर के जैसे होते हैं। शेर स्वतंत्र रहता है, उसको कवड़ करना आसान सरल नहीं है। कभी भी दिगंबर साधु को कवड़ करके किसी बंधन में नहीं रख सकते हैं, क्योंकि वह बंधन से मुक्त रहता है। उनके पास बंधन है, जनवाणी का बंधन है, उनकी आज्ञा है, जो आगम में कहा गया है उसके अनुसार चलते हैं। दिगंबर साधु की विशेषता होती है। इस तरह इसलिए मोक्ष मार्ग की श्रेष्ठ समृद्ध श्रेष्ठ किस अपेक्षा से कहा गया है, इस अपेक्षा से कहा गया है ताकि उस राज्य का संचालन अच्छे से हो सके। अब आगे आता है कारिका नंबर 32, बहुत अच्छी आ रही है, बहुत ही मार्मिक विषय इसमें है कि सम्यक दर्शन के बिना ज्ञान चारित्र भी असंभव है। फिर इसमें लगा लेना वही बात। कारिका नंबर 32, विद्यावृत्तस्य संभूति, विद्यावृत्तस्य संभूति तिथि वृद्धि फलोदया, तिथि वृद्धि फलोदया न संतसति सम्यक्त्वे, न संतसति सम्यक्त्वे बीजाभावे तरोर्वे, बीजाभावे तरोर्वे। एक साथ, विद्यावृत्तस्य संभूते स्थिति वृद्धि फलोदया न संतसति सम्यक्त्वे बीजाभावे तरोर्वे। बीजाभावे, बीज के अभाव में, बीज के बिना, तरो एव, तरो यानी होता वृक्ष, झाड़, वृक्ष की तरह सम्यक्त असी, सम्यक्त जो होता है ना होने पर विद्यावृत्तस्य, विद्या ने ज्ञान, और वृत्तस्य वृत्ति यानी चारित्र्य है, इसकी संभूति स्थिति वृद्धि फलोदया, चार बातें हैं। उसकी उत्पत्ति यानी प्रादुर्भाव, और स्थिति इसी मतलब होता है उसका काल कितने काल तक है ना, और बता देंगे। वृद्धि यानी बढ़ना, और फलोदया फल की उद्भूति, अंतिम परिणाम जो आपने किया है उसका फलोदया, रिजल्ट जिसको बोलते हैं ना, वह ना संति नहीं होती है। अर्थात जिस तरह बीज के न होने पर वृक्ष की उत्पत्ति भी नहीं होगी, तो उत्पत्ति नहीं हुई तो उसकी वृक्ष की वृद्धि भी नहीं होगी, वृद्धि भी नहीं होगी तो फल की संप्राप्ति भी नहीं होगी। उसी प्रकार से यदि सम्यक्त नहीं है, अनुपस्थित है, सम्यक्त अवस्थित है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र्य की उत्पत्ति भी नहीं हो सकती है। सम्यक ज्ञान मुख्य है, सम्यक ज्ञान के यहाँ बीज की संज्ञा दी गई है, और सम्यक जो इसका सम्यक ज्ञान है, सम्यक चारित्र्य है, वो वास्तव में वृक्ष के समान है, वृद्धि को प्राप्त होता है। चारित्र्य फल के समान है, यदि फल नहीं मिले मतलब क्या है। यदि किसी व्यक्ति ने दुकान खोली या कोई भी सर्विस कर रहा है, उसको उसके बदले में उसका मेहनताना नहीं मिल रहा है, क्यों मेहनत करेगा, क्यों करेगा बताइए ना। उसको फायदा नहीं हुआ दुकान में सर्विस करने में, तो वो फल प्राप्त होगा ना। विद्यार्थी ने पढ़ाई की, परीक्षा पास, परीक्षा सब कुछ दिए ना, उसका परिणाम नहीं आएगा तो मतलब क्या है, अगली कक्षा में जाएगा कैसे। तो फल की जरूर कहा गया है, कर्म किए जा फल की इच्छा मत करे इंसान। तो ये भी कहा गया है कर्म करेगा तो अपने आप फल भी प्राप्त होगा। फल ऐसा हो नहीं सकता है कि आप कर्म करो फल प्राप्त ना हो। तो आपको सम्यक दर्शन आस्था हो तो गई है, लेकिन यदि आप चारित्र्य अंगीकार नहीं कर रहे हैं तो अपनी कमजोरी छिपाने वाली बात कर रहे हैं। बीज प्राप्त हो गया है, बीज करोगे क्या। यदि कोई किसान बीज खरीद के रख ले, उसको उसकी बुवाई ना करे, खाद ना डाले,
पानी नहीं डाले, उसकी खरपतवार को अलग नहीं करे, सुरक्षा नहीं करे, तो उस बीज खरीदने का मतलब क्या निकला? हमको सम्यक दर्शन तो है, वो बीज कहाँ गया? हमने बीज खरीद रख लिया। उस बीज से कुछ भी होने वाला नहीं है। वही बीज बीज जो होता है अनंत फल देने वाला होता है। एक गेहूं का, ज्वार का एक बीज बोया जाता है, उससे वह पौधा आता है, हजारों बीज पैदा कर देता है। एक बोरा खेत में बीज बोता है, 10, 20, 25, 50 बोते हैं, 60 बोते हैं। पहले जैविक खेती अब चालू, अब फिर से लोग दिमाग में है कि जैविक खेती करना चालू करो। वो प्रसंग इसलिए बताना जरूरी ना कि वर्तमान में रासायनिक खाद डाल के पूरी जमीन बंजर खराब कर दी, सब खराब कर दी। अब उसमें कुछ भी चीज बोया जाता है, 10-12 बोरा निकलता है एक बोरा के पीछे, उतना खर्च भी हो जाता है। आप भारतीय इतिहास उठा के देखो, भारतीय खेती समृद्ध थे, पंजाब वगैरह में खेती इतनी अच्छी थी कि वो लोग जैविक खेती करते थे, शुद्ध गाय भैंस के गोबर की खाद डालते थे और कोई भी रासायनिक पदार्थ नहीं डालते थे, न कोई दवाई का छिड़काव करते थे। उनके मन में अहिंसा रहती थी, अहिंसा के भाव रहते थे। अभी बहुत से लोग खेती करते हैं, हम दवाई नहीं छिड़केंगे, आप देख पता चलता है उनकी खेती बाजू वाले खेत से कई गुनी आई है, क्योंकि दया के भाव थे। बाजू वाले खेत में कीट तो लग गए, उन्हें दवाई छिड़की तब भी उसका असर पड़ा, तो कम ज़्यादा कम हुई सब हुई। ऐसे दवाई नहीं छिड़की क्योंकि परिणाम भाव अच्छे थे, उसके लिए कई गुनी खेती आई। तो पहले भारतीय किसान, उसमें लिखा है धनपाल की पुस्तक में कि भारतीय किसान खेती करते थे और एक बोरा के पीछे 60 बोरा खेत उत्पन्न होती थी। ये भारत कृषि प्रधान देश है। कौन सा कैसा देश है? गांव का देश है, कृषि प्रधान देश है। ऐसी यहाँ पर खेती होती थी, ऐसी उपज होती थी, तभी पूरे विश्व को अन्न बेचता था। तो बीज यदि मान लो भाई किसान बीज को खरीद के रख लिया, मतलब क्या निकलेगा? सम्यक दर्शन अच्छा बीज है, बाकी तो फल हैं, लेकिन साथ फल को भी तो आपको प्राप्त करना पड़ेगा। इसलिए वृक्ष का ऊँगना भी महत्वपूर्ण है, बढ़ना महत्वपूर्ण है, छायादार होना भी महत्वपूर्ण है और फल देना महत्वपूर्ण है। किस पर डिपेंड है? बीज पर डिपेंड है। अच्छा बीज रहेगा तो अच्छी फसल भी होगी। अपन को वो वाले बीज नहीं खरीदना है। आजकल खेती होती है ना, कौन से हाइब्रिड वाले बीज, हाइब्रिड में उससे तो फसल तो होती है, फसल से पुनः उस फसल से बीज प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए अच्छा आचार विचार का होना आवश्यक है। आचार विचार अच्छा होगा तो विश्वास भी अच्छा होगा, विश्वास अच्छा होगा तो फिर दुनिया की चीज तुमको तुम्हारी सुख को प्राप्त करेंगी। अब उस व्यक्ति देखा सब लोग बहुत दुखी हैं, पूरे गांव वाले के बहुत दुखी हैं, क्या किया जावे? उन्होंने कहा अगर एक काम करो, आकाशवाणी हो गई। एक काल्पनिक उदाहरण इसलिए बता रहे हैं आपको ताकि हम सबको समझ में आ जाए। बार बार आचार्य महाराज जी से उदाहरण क्यों दे रहे हैं? हम भी प्रयास कर क्यों दे रहे हैं ना? प्रयास कर रहे हैं कि आपको बर्फी खाने मिल जाए, पेड़ा खिलाने का प्रयास करते हैं, जामुन, कौन सा जामुन नहीं, गुलाब जामुन, मुँह में पानी आ गया, रसगुल्ला, पेड़ा, सब कुछ हम खिलाना चाहते हैं गुरु महाराज सबके लिए कि किसी तरह से तुम्हारा पेट भर जाए, तुमको आनंद आए। अब उसी प्रकार से लेकिन क्या करें, हमारी स्थिति उस चींटी जैसे है। चींटी की मम्मी ने कहा कि चलो तुमको हम अच्छी शक्कर वगैरह खिला देते, हमारे साथ चलो। तो चींटी का जो बच्चा था ना, वो मम्मी के साथ चला गया, साथ में जा रहा है, और उसके हिसाब से जो शक्कर का जो बोरा था, मिठाई दिया भी, वहाँ उस हिसाब से खिला दी, हाँ खा लिया। अब माँ ने पूछा, चींटी की माँ ने पूछा, सर क्यों तुमने सब खा लिया, अच्छा मीठा लगा? तो वो चींटी, छोटी वाली चींटी कहती है, नहीं मुझे सब पूरा, हमको तो पूरा खट्टा नमकीन सा लगा। अरे कैसे कह रही? मैं तो शक्कर के बोरा के पास में तुमको लेके आ गई हूँ और तुम कह रही है कि हमको सब खट्टा नमकीन लग रहा है, क्या कह रही है? देखा जरा पास आ। उसने उसको देखा, मुंह खोल के बता। तो मुंह के अंदर नमक की डिल्ली रखी थी। उस चींटी के मुंह में नमक की डिल्ली रखी थी। अब नमक की डिल्ली रखी हुई है, तो शक्कर के बोरा में चढ़ भी जाओगे, कितनी भी मिठाई खाओगे तो आपको मीठा का स्वाद आएगा कि नहीं आएगा?
नहीं आएगा ना। तो हम सभी भी ऐसे ही हैं। अच्छा महाराज जी कह रहे हैं, जनवाणी कह रही है कि हमने अपने मुंह के अंदर क्रोध, मान, माया, लोभ, इच्छा और बैर भाव ऐसी नमक की डिल्ली अंदर मुंह में रख रही है। हम कितने भी ज्ञान की बातें बता रहे हैं, गुरु महाराज बता रहे हैं, अच्छी अच्छी बने मिठाई पेड़ा सब बता रहे हैं, क्यों स्वाद आया? अरे खट्टा खट्टा नमकीन लग रहा है। तो पहले मुंह के अंदर जो नमक की डिल्ली है उसको पहले फेंक दो, अपने मन को साफ कर लो, उसमें कूड़ा कचरा भरा हुआ है ना, साफ कर लो, तब कहीं जा कर के जनवाणी की बात हमारे मन में अंदर आ पाएगी। उसमें कहा है जो मिथ्या दृष्टि होते हैं उनको ना, उनको जनवाणी ना सुहाए, है ना, उनको जनवाणी ना सुहाए। कहूँ ऊँघे, कहूँ ऊँघे, कहूँ लड़ पड़े और कहूँ उड़ के भाग जाए। जो मिथ्या दृष्टि को जनवाणी ना सुहाए, या तो आगे बैठ भी जाएगा, या तो ऊँघेगा, या लड़ाई झगड़ा करेगा, हल्ला गुल्ला करेगा, या उड़कर भाग जाएगा। तो जनवाणी सुनना के लिए बहुत पुण्य चाहिए। असंग कर्म की नजरा हो रही है। 1900 वर्ष पहले आचार्य महाराज ने हम लोग को समझाने के लिए, हमारे समय दर्शन को पुष्ट करने के लिए कितनी अच्छी अच्छी बातें कही हैं। यदि अपथ्य कोई रोगी है और उसको बोले, वैद्य ने बोला अब तुमको ये खांसी सर्दी है, ये दवाई ले लो, हाँ अब तुमको नींबू खटाई नहीं खाना है, दही नहीं खाना है, तो आपकी जल्दी ठीक हो जाओगे। हाँ ठीक है, जल्दी ठीक हो जाएंगे। और इस हिसाब से उसकी खांसी ठीक होने लगी, सब होने लगी। और जैसे उसने देखा 2 दिन 3 दिन हो गए, खांसी थोड़े कम हो गई है। और वैद्य जी यहाँ वहाँ गए, घर के लोग यहाँ वहाँ गए, और उसने मौका देखा और फिर दही वगैरह खा लिया। घर में जिनको शुगर की बीमारी हो जाती ना, है ना, तो अब श्रीमती ने कहा नहीं शुगर नहीं खाना, क्योंकि नहीं देंगे शुगर की, अब दवाई खा रहे हो शुगर बढ़ जाती है। अब अंदर इतनी इच्छा तो है, इच्छा तो दी लेकिन संतोष छीन लिया। इंसान को इच्छा तो दी, संतोष छीन लिया। जैसे धर्मपत्नी बच्चे हवा होते हैं, जिनको शुगर मरीज होता है, मौका दे करके मिठाई वगैरह क्या करें, जबरदस्ती खिला दी। हमारी इच्छा नहीं थी, हम पार्टी में गए थे, उन्होंने हमको रसगुल्ला खिला दिया। घर के लोग समझाते भैया तुम शुगर के मरीज हो, तुम्हें दिक्कत आ रही है, मधुमेह तुमको हो गया है, डायबिटीज है ये ना, नुकसान करेगा। तो बीज अच्छा होगा, सब चीज़ अच्छी होगी। आपको स्वस्थ होना है, रोग से दूर होना है, तो आपको अच्छी दवाई के साथ साथ में पत्ते का सेवन भी करना आवश्यक है। ये गुरु महाराज ऐसे कहते हैं, क्योंकि सच्चा सुख तो अंदर है। सच्चा सुख कहाँ है? अंदर है, बाहर नहीं है। हम बाहर में खोजते रहते हैं। सब लोग दुखी हैं, सब दुखी दुखी कहने लगे। अब दुखी कहने लगे, क्या किया जाए? आकाशवाणी हुई, जो प्रसंग बता रहे थे ना, कि ठीक है आप लोग सुख चाहते हो, हाँ सुख चाहते हो, एक काम करो, अपना पूरा दुख एक अपने अपनी पोटली में थैली पॉलीथीन कहीं पे आप ले आओ, और जो गांव के बाहर एक स्थान है वहाँ तुम उसमें दुख छोड़ देना, और आप सुख लेकर के आ जाना। अब वो सभी जितने भी गांव वाले थे, वो सब अपना दुख लेकर के जाने लगे। रास्ते में एक संत दिख रहे थे, वो हंस रहे थे, जैसे देखा खिलखिला के हंस रहे थे। उन्होंने बोले संत ऐसे ही है, जब कहा जा रहा, आकाशवाणी हुई है कि अपने दुख यहाँ से इकट्ठा करो, बाहर छोड़ के आ जाओ, वहाँ से सुख लेकर के आ जाओ। सभी लोग ने ऐसे ही किया, अपना दुख इकट्ठा सबने अलग किया, बाहर गांव में छोड़ करके आ गए। अब आप पूछेंगे उस गांव का नाम बता दो, कहाँ है, किस गांव के बाहर है, एक काल्पनिक उदाहरण बता रहे हैं ना। अब वहाँ छोड़ करके आ गए, सब सुख लेकर के आ गए। अब हो गए, सब लोग प्रसन्न सुखी हो गए। सुखी होने के बाद भी फिर देखा गया इनको फिर से दुख हो रहा है। अरे क्यों दुखी क्यों हो रहे भाई तुम? अरे हमको सुखी, हमको दिक्कत नहीं जा रही है, दुख क्यों मना रहे हो? वो बाजू वाला सुखी क्यों है, ये चिंता हमको है। हम इसलिए हम इसलिए दुखी हो रहे हैं। हमारा दुख फेंक के तो आ गए थे, छोड़ के आ गए थे, लेकिन प्रॉब्लम ये जा रही है कि हमारा बाजू वाला सुखी क्यों है। उसको लगता है वो बाजू वाला क्यों दुखी है, सब आपस में इसलिए दुखी हो गए हैं। फिर संत को देखा, संत फिर भी हंस रहा था। संत ने कहा कि भैया सुनो, तो
जो भी सुख आपके अंदर है, आप अपने मन को ठीक कर लो, अपने सम्यक दर्शन को पुष्ट कर लो, सम्यक दर्शन सम्यक चारित्र की ओर आगे अपने कदम बढ़ाओ। सम्यक दर्शन प्राप्त होता है तो सम्यक ज्ञान भी हो जाता है, चारित्र प्राप्त होता नहीं है, उसके लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, मेहनत करने से ही सब कुछ प्राप्त होता है। पुरुषार्थ भी मुख्य होता है, हम इस उदाहरण बता रहे हैं ना। अब पुरुषार्थ कैसे मुख्य होता है, अब उसके लिए एक उदाहरण आपको बता के समझा रहे हैं, समझ में जाएगा ना। कि प्रधानमंत्री का चुनाव होना है, भारत का प्रधानमंत्री की बात नहीं कर रहे हैं, ना किसी देश की बात कर रहे हैं, राजा का जो मंत्री होता है ना प्रधानमंत्री, उसका चुनाव करना है। उसमें योग्य व्यक्ति देखे, 3 को सिलेक्ट हो गया, तीनों को बोल दिया गया ठीक है तुम लोग तीनों आ जाओ। अब इंटरव्यू की बात आ गई, प्रधानमंत्री मतलब राजा का मुख्य प्रधानमंत्री है ना, मंत्री जिसको बोलते हैं ना, उसको बनना है। और तीनों को कमरे बंद कर दिया और उनसे बोल दिया दरवाज़ा लगा है, ताला लगा है, अब जो बिना ताला खोले बाहर आ जाए उसको प्रधानमंत्री बना दिया जाएगा। अब 3 बैठे हैं, अब जो नीचे बैठा है वो कहता है यार क्या मतलब प्रधानमंत्री से, ऐसे अकल नहीं है राजा को, ऐसे राजा करने से फायदा क्या है, कैसा हो सकता है कि वो ताला लगा दिया हो और बिना चाबी बिना खोले इसको खोलना है, तो बैठा रहता है। दूसरा उठता है और उठ करके वह थोड़ा बहुत आगे देखते हैं कैसे खोलें, खिड़की से कूद जाएं, कैसे जाएं, क्या करें, थोड़ा टहलता काम चलाता है, समझ नहीं आता वापस बैठ जाता है। तीसरा सोचता है कि बिना एक प्रश्न रखा गया है, समस्या सामने आई है, जो उसमें कुछ ना कुछ तो रहस्य होगा। अब वो पुरुषार्थ से करता है और पुरुषार्थ करके आगे बढ़ता है, दरवाजे को पकड़ के जोर से खींचता है, दरवाजा खुल जाता है। अब पहुंचता है राजू के पास में, अरे आ गए तुम, हाँ दरवाजा खुल गया। ये तो परीक्षा थी, हमने दरवाजा लगाया, ताला लगाया, लेकिन हमने कहा था दरवाजा लगा है, ताला लगा है, ताला में हमने चाबी नहीं घुमाई, चाबी नहीं घुमाई तो ताला भी लगेगा नहीं। कई बार ऐसा होता है ना, दरवाजे में ताला लटका रहता है कुंदे में, ऊपर से हैंडल लगा रहता है, अपने बाहर से देखा अरे ताला लगा है, अरे ताला तो नीचे लगा है, लटक रहा है, ऊपर से हैंडल उसका जो है ना एल्ड्राफ वो लगा हुआ है। तो वह अपनी कमजोरी असावधानी हो जाती है ना, उसने पुरुषार्थ किया कि मैं पुरुषार्थ करूँ कि जब ये प्रश्न आया तो किसका हल भी होगा, समाधान भी होगा। उसका समाधान मिला और उसके लिए प्रधानमंत्री उसके लिए पद पर उसके लिए सिलेक्ट कर दिया गया, नियुक्ति कर दी गई है। अब यहाँ पुरुषार्थ की बात आगे नहीं आई है, तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, तीनों की एकता का नाम मोक्ष मार्ग है। यदि आपका बीज अच्छा होगा तो उसका फल भी अच्छा मिलेगा, स्थिति अच्छी मिलेगी। स्थिति करें काल, जैसे आप मोबाइल में आप लोग रिचार्ज डलवाते ना, क्या 28 दिन की मर्यादा है, कितनी मर्यादा 28 दिन की या कितने दिन की, 78-72 दिन होती ना, बाउचर डलवाते ना, तो एक कराते स्थिति। इसी प्रकार से कर्मों की स्थिति पड़ती है, कर्म सिद्धांत बताएंगे आपको, पढ़ेंगे आप लोग धीरे धीरे ना। तो कर्म इतने समय बाद ऐसा ऐसा फल देते हैं, इसको बोलते हैं स्थिति। उसमें अनुभाग पड़ता है, फल देने की शक्ति मारक क्षमता कितनी है उसको बोलते हैं अनुभाग, प्रदेश, ऐसे सब अलग अलग होते हैं ना। तो पुरुषार्थ से सब होता रहता है, अच्छे परिणाम करेंगे, अच्छे भाव करेंगे तो हमारा पुरुषार्थ अच्छा रहेगा, उसका फल भी हमको अच्छा मिलेगा। इसलिए सम्यक दर्शन को किस अपेक्षा से कहा गया है, बीज का उदाहरण दिया गया है। बीज अच्छा होगा तो सब कुछ अच्छा होगा, इसलिए बीज को संभाल के रखो और मुंह में जो नमक की डल्ली रखी हुई है उसको पुरुषार्थ से अलग फेंको, तब आपका आगे पुरुषार्थ काम आएगा। और इस तरह से एक खेवटिया क्या कहलाता है, नाव क्या कहलाती है, उसके स्वरूप को समझकर ही हम आगे बढ़ सकते हैं। देखो जो अभव्य जीव होता है 11 अंगे 9 पूर्वक उसने ज्ञान कर भी लिया, लेकिन आगे नहीं जा पाता है, पुरुषार्थ उसका चल तो रहा था, सम्यक पुरुषार्थ नहीं हुआ, वहां पर उसके लिए बीज सही नहीं मिल पाया, बीज सही नहीं पाया तो उसका आगे तक के लिए सही उसकी प्राप्ति नहीं हुई। इसलिए अपने सम्यक दर्शन को अच्छा करो ताकि हमारा सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र
उसकी उत्पत्ति वृद्धि और साथ में उसके लिए स्थिति भी अच्छी से अच्छी पढ़ सके। हम इसका हिंदी पढ़ते हैं जो आचार्य जी ने इसके लिए अनुवाद किया है। ज्ञात रहे यह बात सभी को, समदर्शन ही श्रेष्ठ रहा। ज्ञान तथा चारित्र्य में संपन्न, लाता फलता ज्येष्ठ रहा। मोक्ष मार्ग में समदर्शन ही, खेबटिया सम मौलिक है। संत कह रहे कर नहीं सकते, जिसका वर्णन मौखिक है। विद्याचारित्र के उद्भव और रक्षण वर्धन सुफल महा। समदर्शन बिन संभव नहीं है, कुछ भी कर लो विफल आहा। उचित बीज बिन भला बता तू, फूल पदों से लदा हुआ। हरित भरत तरु कभी दिखा क्या, समदर्शन बिन मुधा रहा। इसलिए अच्छा बीज होने के साथ साथ में अच्छी खाद भी होनी चाहिए। इसलिए भारत में आज जैविक खाद का आजकल होने लगा है। जावाणी के ज्ञान तय सूझे लोकालोक, सुवाणी मसन सदा जे तुम लोग। ये जिनवाणी भारती तुम जपो जिन, जो तेरो शरणा गई सो पावे सुचैन।